बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 करवाई जा रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर इसे उर्दू मीडियम में देखा जाए तो जो नीचे दिए गए रकमें हैं उनके आपने कॉमन लॉगरिथम निकालना है, यानी कि कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए जितने नंबर हैं उनके कॉमन लॉगरिथम लेना है। याद रहे कि लॉगरिथम के लिए हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, 4 हिंट्स वाली रकम चाहिए होती है। अगर उससे ज़्यादा हो तो हमें उसको राउंड अप के मेथड से राउंड अप करना चाहिए। तो इसका पहला पार्ट अगर हम लेते हैं तो पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन 232.92। अब अगर देखें तो ये 4 हिंसों पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि 5 पर मुश्तमिल है। तो इसको हम राउंड अप करते हैं। राउंड अप का असूल ये होता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका डिजिट होता है लास्ट वाला, उसको आपने देखना होता है कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है या 5 है। अगर 5 से बड़ा है तो हम पहले में प्लस करते हैं 1, अगर 5 से छोटा है तो ऐसे रिमूव कर देते हैं। अगर 5 है तो पहला इनसे देखते हैं डिजिट जो है वो इवन है या ऑड है, यानी जुफ्त है या ताक। अगर वो जुफ्त है तो हम ऐसा सच लिख सकते हैं, अगर वो ताक है यानी ऑड नंबर है उसको इवन बना देते हैं, यानी जुफ्त बना देते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये आखिरी डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो इसे हम एज सच रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 232.9। इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं x के इक्वल। ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, इसका हमने लॉगरिथम लेना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम एट बोथ साइड, टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, दोनों अतराफ में लॉग लेने से तो बनेगा log x इज इक्वल टू log 232.9। log x इज इक्वल टू, अब log कैसे लेना है, log को हम कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, log को हम log टेबल से भी ले सकते हैं। log टेबल से लेने से पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक को चेक करते हैं, हम इसका खासा ढूंढेंगे। याद रहे खासा ढूंढने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को क्या करेंगे, अबूर करेंगे, उसको पास करेंगे, उससे आगे आकर हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, हवाले का मकाम लगाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट है उसको क्रॉस करके उससे आगे हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, हवाले का मकाम लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट जो आपका डेसिमल पॉइंट मौजूद है उसके दरमियान कितने डिजिट हैं वो हम चेक करेंगे। कितने हैं, 1 2 2 हैं। तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि हमारा खासा है, उसको ऐसे लिख देंगे 2 आगे पॉइंट डाल के। अब हम उसका मंटीसा ढूंढने जा रहे हैं, वो हम लॉग टेबल से ढूंढेंगे। तो लॉग टेबल से ढूंढने के लिए हमारे पास रूल क्या है, तो जब हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है, खासा मिल चुका है, उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट या डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे। ये नहीं होंगे, इसको सफर नहीं करेंगे, इसको अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। अब हमारे पास क्या रकम आ जाती है, 2329 आ गया है, यानी 2329 हो चुका है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, पहला पेयर बनाएंगे, पहला लेफ्ट साइड से हम जोड़ा बनाएंगे। जब पेयर बन जाएगा, पेयर से अगला जो पॉइंट होगा, जो डिजिट होगा, उसको लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग टेबल से देखने हैं तो 23 है, तो 23 का हम लॉग टेबल देखेंगे। अगर लॉग टेबल की पेज को लेकर देखें तो ये हम लॉग टेबल लाए हैं। तो लॉग टेबल में 2 चीज़ होती है, एक एंटी लॉग होता है और एक लॉगरिथम होता है। ये हमारे पास लॉगरिथम है। याद है एंटी लॉगरिथम जब ले रहते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट में वैल्यू लिखी होती हैं। अब तो डायरेक्ट हैं तो इसलिए पॉइंट में नहीं है, तो ये लॉगरिथम का टेबल है। तो लॉगरिथम का 23, पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल आसान वे से आराम से समझाएंगे। नेक्स्ट आपको इशारा दिया जाएगा, 23 का पेयर है, जोड़ा है, उसके दूसरे खाने में हम देखना है। तो यहाँ पे हम 23 ढूंढेंगे, ये है 20, ये 21, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये 23
और ये 23 हमारे सामने आ चुका है। 23 ये हमारे पास मौजूद है, हमने निशान लगा दिया है। 23 का जो पहला लाइन होती है वो 0 की होती है, फिर 1 की, फिर 2 की। हमने खाना देखना है 2 का, तो हम इस 23 का पहला 0 वाला छोड़ देंगे, फिर 1 वाला जो छोड़ देंगे, हम 2 वाला देखेंगे। 3655 3655 हमारे पास ये खाने में जवाब लिखा हुआ है, वो हम यहां पे लिख लेंगे साइड पे। 3655 जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद ये जो सेकंड वर्ड है, यानी लास्ट वाला जो आपका डिजिट है, ये वाला जो है, इसका डिफरेंस देखेंगे। ये है मीन डिफरेंस कॉलम। अब इसी लाइन में हम आगे आएंगे, कौन सा डिफरेंस, 9 के डिफरेंस को जाएंगे। तो ये 23 का ये हमारे लाग खत्म हो चुके हैं। अब डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 आ गया है, ये वाला 17 में, ये देखिए 9 वाले खाने में आ चुका है, तो इसका 17 आता है। तो हम 17 इस हिस्से में प्लस करेंगे। ये जो हमारे पास पहले जवाब आ चुका है उसमें हम प्लस करेंगे। 5 7 12, 6 और 5 और 1 6, और एक आपका कैरी आ गया, वो 7 हो जाएगा। 6 और 3 36 72। अब हम ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास मल्टीस आ चुका है, मल्टीस हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट के बाद 36 72। इस तरह ये हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। इसमें ये पहला करेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा मल्टीसा होता है, पॉइंट के बाद वाला मल्टीसा और पहला करेक्टरिस्टिक। इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट मुकम्मल होता है। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा पार्ट अगर लिया जाए तो वो है हमारे पास 29.326। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये टोटल कितने डिजिट हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो राउंड अप का है। राउंड अप करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा हो चुका है। जस्ट 5 से बड़ा होने की वजह से पहले में हम एक प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 29.33। ये अब हम आगे इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। तो जिस तरह पहले हम लिखा था इसी तरह दोबारा लिखेंगे, टेकिंग log एट बोथ साइड्स, दोनों तरफ में log लेने से। अब log लिखने लगा हूं, log x is equal to log 29.33। तो अब हमारा पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, log x लिखने के बाद log लेना है, तो हमने पहले इसका करेक्टरिस्टिक ढूंढना है, यानी खासा ढूंढना है। खासा ढूंढने का मेथड क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो छोड़ें लेफ्ट साइड से, उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1। तो हमारा 1 करेक्टरिस्टिक आ चुका है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हमारा करेक्टरिस्टिक और पॉइंट खत्म हो चुके हैं, तो ये 2933 बन चुका है। अब पहला जोड़ा लेफ्ट साइड से बनाएंगे। लेफ्ट साइड से जब पहला जोड़ा बनाएंगे वो है 29। उसके अगले हिस्से में हम लॉग देखेंगे, जिस तरह पहले देखा है इसका दोबारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। 29 ढूंढेंगे, ये हमारे पास रहा 29। अगर नजदीक करके दिखाया जाए तो ये 29 है। इसके कौन से खाने में देखना है, 3 के। तो 29 इसका पहला 0 वाला है, फिर 1 वाला है, फिर 2 वाला है, ये हमारा 3 वाला आ जाएगा। 46 69 यहां लिखेंगे साइड पे, 46 69। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला डिजिट क्या है, वो भी 3 है। ये इसका डिफरेंस देखेंगे, पहला लॉग टेबल देखेंगे, दूसरा हम डिफरेंस देखेंगे। दूसरे का डिफरेंस क्या है, अब इसी के 3 में जाना है डिफरेंस के लिए। ये 29 1 2
3, ये 4 डिफरेंस आ गया इसका। अगर इसको मैं कलर कर दूँ थोड़ा सा, 4। अब ये हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे जिस तरह पहले पार्ट में किया है। तो जब प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3764। तो ये मंटीसा आ चुका है, मंटीसा हम यहाँ पे लिख देंगे 4673। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 वो हमारे पास है 0.00032। तो जी अब हमारे पास जो डिजिट्स होने चाहिए थे वो 4 होने चाहिए थे। 4 तो डिजिट हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, वो नॉन जीरो कितने हैं, 2 ही हैं। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, लॉग की शक्ल में लिखेंगे। तो हम इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.00032। अब हम टेकिंग log at both sides। अब क्या करेंगे, log x log 0.00032 log x। अब हम सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। जब हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं तो रेफरेंस पॉइंट और हमारे डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 4, 1 2 3 4। तो हम 4 लिखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बट याद रहे कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे था तो ये माइनस में होगी पावर। अगर ये पॉइंट राइट साइड पे होता तो हम ये प्लस में कैरेक्टरिस्टिक लिखते थे। यहाँ पे पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे है रेफरेंस पॉइंट से, इसलिए इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में, और इसकी माइनस ऊपर बार की शक्ल में लिखेंगे पॉइंट। अब हमारा ये ना पॉइंट रहा ना इसका रेफरेंस पॉइंट रहा। अब मसला ये हुआ कि इस साइड से वैल्यू डाउन हो गई, खत्म हो चुकी है। ये पहला पेयर हमारा 32 बना। अब इससे आगे जो हमने लॉग टेबल देखना था वो हमारे पास कोई चीज नहीं, ना होने का मतलब 0 होता है, हम 0 खुद से लगा लेंगे। अब 32 के 0 में हम लॉग देखने जा रहे हैं। 32 पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर क्लियर कर दिखाएंगे। 32 ये हमारे पास है 32। अब इसके 0 में हम देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 0 वैल्यू है 50 51, इसलिए यहां पे लिखेंगे 50 51। इससे आगे कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है जिससे हमने इसका डिफरेंस देखना था या इसका फर्क देखना था, इसलिए हम डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे 50 51। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका 4 है 0.3206। इसको लेट करते हैं x से, x इज इक्वल टू 0.3206। अब वही बात, टेकिंग log at both sides। उर्दू मीडियम के लिए बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ log लेने से अगर लिखा जाए तो लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 0.3206। अब log x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, लेफ्ट साइड से आते हुए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट हमारा लग गया है। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, वो सिर्फ एक ही है, इसलिए 1 लिखा, पॉइंट लगाया। अब हमारा मंटीसा ढूंढना है। मंटीसे के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट रिमूव कर देते हैं, पहला जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 32, उसके 0 में देखेंगे 32 का
हम 0 में log देखेंगे तो 32 कहाँ है, ये 32 रहा, ये 32, अभी भी हमने 32 देखा था, इससे पहले भी, अब भी 32 आ चुका है, उसका भी 0 में देखा था मैंने, और इसका भी 0 देखना है तो उसका भी 51 आया है, इसका भी वही 51 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे साइड पे लिखा जाएगा 51। उसके बाद इसका जो अभी डिफरेंस मौजूद है 6 का, इसलिए 32 के 6 के डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 में डिफरेंस हमारा आया है, वो हम आपको नजदीक कर दिखा रहे हैं। 6 में डिफरेंस हमारा है 8, तो 8 हम यहाँ प्लस करेंगे, 9 5 0 5 59, ये इस तरह हमारा लॉग का आंसर आ चुका है। ये पहला क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।